खुशामदीद, वेलकम बैक टू आवर सेकंड एपिसोड टुडे। और हम बात कर रहे हैं ताल्लुक व्हाट बाइंड्स अस। आपने पहले एपिसोड में देखा था, हमने तीन खूबसूरत गीत एल्बम से आपके सामने पेश किए थे। मेरे जज्बात, पछताइयाँ और खुश ख्वाबों। ऑफ कोर्स और 5 गाने हैं इस एल्बम में जो हम आपके सामने लेके आएंगे। आज इसका दूसरा एपिसोड है और मैं उम्मीद करती हूँ आप ये एपिसोड भी उतना ही इंजॉय करेंगे जितना आपने पहला एपिसोड किया। ऑफ कोर्स इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू बैक माय आर्टिस्ट। यहाँ पर मुजाहिद हैं और फिरदौस हैं। ऑफ कोर्स आज आपदा नहीं हमारे साथ, बट शी इज हियर स्पिरिचुअली विद अस। तो बताइए मुजाहिद, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या मतलब और क्या सुनने वाले हैं इस एल्बम के बारे में? हाँ जी, पहले तो हम चाहते थे कि हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है, आप भी ब्रेक कुछ दिन पहले आप मुझसे पूछ रही थी कि भाई आप केन्या में रहते हैं लेकिन उर्दू में लिखते हैं और कुछ समझ नहीं है, तो ये कैसे, ये चक्कर क्या है, कैसे हुआ ये सब? तो मैंने सोचा था कि मैं इसका थोड़ा सा जवाब दे दूं आपको। तो इसी ऑफ कोर्स वी वर बोर्न हियर इन केन्या। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी, हमारी जो मादरी जबान है, हमारी घर की जबान जो है वो पंजाबी है। लेकिन हमारी खुश किस्मती ये थी कि हमने प्राइमरी स्कूल में, मैंने भी, फिरदौस ने भी और आपदा ने भी, इस ऐसे स्कूल में तालीम हासिल की जिसमें इब्तिदाई तालीम जो होती है उर्दू की वो हमें दी गई। और एक फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना अच्छा होता है। वंस द फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग देन इट्स योर चॉइस हाउ बिग एंड हाउ स्ट्रॉन्ग यू वांट द बिल्डिंग टू बी। तो ये लाइफ लॉन्ग पैशन है। उर्दू में हमने किताबें पढ़ी, गाने सुने, गज़लें सुनी, और फिर ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड यू, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल यू मीट and if कहते हैं ना, birds of feather flock together, but उसका often it's said in a sarcastic manner, I'm saying it in a nice manner, कि if you associate with the right people then your passions develop। तो हमारी ये भी खुद खुशबख्ती है कि हमें ऐसे लोगों के साथ वाबस्तगी रही जिनके साथ कि हमारा ये उर्दू और पंजाबी का कल्चरल और लिटरेचर टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस था, वो बढ़ता गया। तो ये मैं ये भी कहूँगा कि देखें, लिविंग इन केन्या यू कैन नॉट, वी आर मल्टीकल्चरल, वी स्पीक वन लैंग्वेज इन एट होम, व्हेन वी गो टू स्कूल और डू आवर जॉब्स वी स्पीक इन इंग्लिश, एंड व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद other Kenyans we often speak Kiswahili, and other people of South Asian origin we speak other language, हिंदुस्तानी बोलते हैं, हम गुजराती भी जानता हूँ। और ये it's not me alone, many people have been brought up in Kenya, they know these languages, and then this multicultural influence I believe can mold someone to make you a unique type of a individual which only Kenya can produce। तो ये करते कराते फिर हम अपने पोएट्री की तरफ थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह आप देख रहे हैं हो रही है कोशिश, ये बहुत अच्छी कोशिश है, आई मस्ट से। तो जैसे आपने कहा कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेरी दैट आप केन्या में रह के उर्दू में इतना अच्छा कैसे लिखते हैं। तो दैट मींस आर वी एक्सपेक्टिंग केन्यन सॉन्ग्स in your upcoming albums sometime? I think Firdaus mentioned last time कि हम किस्वाहिली में गा चुके हैं। जी हाँ, हमारा एक गीत था, it was a patriotic song। Was it in your first album? First yes, album। It was a patriotic song, and this song basically the theme was कि Kenya Zindabad, and it used to regularly come on television on our Independence Day। And so yes, of course, why not? Kiswahili, I mean, we're not proficient in it. I don't think I can write in Kiswahili, but I can write and get it translated। जैसे आपने पहले एपिसोड में कहा था कि if you want to do something तो हम आगे बढ़ेंगे, और इस दूसरे एपिसोड का जो आई थिंक चौथा गीत है हमारा एल्बम का, इस दूसरे एपिसोड में हम पेश करना चाहेंगे, जिसके जो शुरू के अल्फाज हैं, ये तेरी निगाहें पूर्ण। हाँ जी, कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, के बारे में? ये गीत एक्चुअली मेरे दिल के बहुत अजीज है। बेसिकली ये गीत है, एक कन्वर्सेशन है, ये कह सकते हैं आपके माशूक के साथ हो सकती है या महबूब के साथ हो सकती है, लेकिन ये मुझे लगता है अपनी कॉन्शियंस के साथ एक कन्वर्सेशन हो रही है कि ये तेरी निगाहें पूर्णम, हल्का सा मुस्कुराना है, नए तेरे दिला से अंदाज है पुराना,
ये थोड़ी छोटी सी पहेली है। तो ये कन्वर्सेशन के जो पहलू हैं, वो जो 4 अशार हैं जो इस गज़ल में, वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन इस गज़ल में दूसरी बात ये है कि आप सुनिएगा कि इसमें हमने थोड़ी सी इसको क्लासिकल गज़ल कॉम्पोजिशन है उस तरीके से पेश किया है। और इसमें तबला नवाजी हमारे दोस्त प्रीतम की by the grace of God, it's exceptional. And I'm sure our audience will enjoy that. Absolutely, I'm very, very sure. It's a beautiful, beautiful team of amazing artists. That is what we're talking about. ताल्लुक, what binds us. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस एल्बम का चौथा गीत सुनते हैं, जो है ये तेरी निगाहें पूनम। ये तेरी निगाह पूनम, ये हल्का सा मुस्कुराना, ये तेरी निगाह पूनम, ये हल्का सा मुस्कुराना है नए तेरे दिलासे, तेरे दिलासे परंदाज है पुराना, ये तेरी निगाह पूनम। यही आरज़ू थी मैं भी तेरे आस्तां पे गिरता, यही आरज़ू थी मैं भी तेरे आस्तां पे गिरता, कोई पूछता तो कहता है यही मेरा ठिकाना, कोई पूछता तो कहता है यही मेरा ठिकाना, है नए तेरे दिलासे परंदाज है पुराना, ये तेरी निगाह पूनम। यूं सूरज के डूबने को नाफजुर्दगी से देखो, यूं सूरज के डूबने को नाफजुर्दगी से देखो, अंधेरों को सजा देगा सितारों का टिमटिमाना, अंधेरों को सजा देगा सितारों का टिमटिमाना, है नए तेरे दिलासे परंदाज है पुराना, ये तेरी निगाह पूनम। तू भी मेरी तमन्ना से तो वाकिफ है धड़कने दिल,
तू भी मेरी तमन्ना से तो वाकिफ है, धड़कने दिल तस्कीन के कुछ पल और छोटा सा आशियाना, तस्कीन के कुछ पल और छोटा सा आशियाना है, नए तेरे दिलासे परंदाज है पुराना, ये तेरी निगाह पुरनम। बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही खूबसूरत, दिल की हर एक तार को छू गया। आई मस्ट से आई थॉरली एंजॉय दैट सॉन्ग। ऑफ कोर्स हम आगे बढ़ेंगे और भी बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनेंगे जो इस एल्बम से हैं, ताल्लुक व्हाट बाइंड्स अस। पर उससे पहले आपके उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम उस्ताद बशीर भट्ट, और उन्होंने कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें कही हैं ताल्लुक के बारे में। और वो क्लासिकल और म्यूज़िकल उस्ताद हैं केन्या में, विद डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ फिरोज जो यहाँ बैठे हैं मेरे साथ आज। एंड ही हैज़ केप्ट द लैम्प ऑफ क्लासिकल म्यूजिक बर्निंग फॉर अबाउट 5 decades. Wow, that is amazing. And is from the school of music of शाम चौरसी घराने से जो हैं, एंड ऑल्सो एन हाईली अक्लेम्ड गज़ल सिंगर है वो, एंड कंपोजर विद सेवरल एल्बम्स पब्लिश्ड इन हिज नेम। जी, तो हम सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ये मेरे लिए एक फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है कि मुझे डॉक्टर मुजाहिद्दीन, डॉक्टर आबदा ख़ान और डॉक्टर फिरदौस ख़ान के गाए हुए गीतों और गज़लों पर मबनी इस खूबसूरत सीडी के बारे में बात करने का मौका मिला है। उर्दू और पंजाबी कलाम की ये एल्बम अच्छी मौसीकी और अच्छे कलाम की एक उम्दा मिसाल है। इस एल्बम के सभी गीत जो कि डॉक्टर मुजाहिद ने ना सिर्फ लिखे हैं बल्कि मौसीकी भी तरतीब दी है, दिल को छू जाने वाले हैं। सही सुर, खूबसूरत कलाम और अच्छी मौसीकी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी एल्बम की कामयाबी को यकीनी बना सकता है। मैं इस एल्बम के तमाम फ़नकारों को इसके लॉन्च पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नितिन वरसानी की म्यूज़िक अरेंजमेंट और तबला नवाज प्रीतम विरदी के संगत ने इस एल्बम की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरह सब सुनने वाले इस सीडी से महजूज होंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा फिरदौस के साथ हम गपशप करते हैं। आप बताइए, आपको जो ये गाने का शौक़ है या ये जो आपके अंदर टैलेंट है, आपने कहा था कि आप अपनी मम्मी से काफ़ी सीखी हैं, अपनी मम्मी से इंस्पायर्ड है, बट कोई और इंस्पिरेशन है आपकी लाइफ में? कहाँ से आपने सीखा? वेयर डिड यू गेट ऑल दिस आइडिया अबाउट सिंगिंग? आई थिंक जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम खून में है कि you know we just attracted towards good music, good lyrics, good ghazals especially. लेकिन in my childhood when I started developing this interest towards music, तो उस वक्त somehow maybe because we used to speak in Punjabi at home, I was very much attracted to the singer Reshma's songs in Punjabi. It had that that rural, rustic kind of feel to it, and somehow all her songs are very close to my heart. The first song I remember I sang
at Mujahid's graduation when he graduated as a doctor. रेशमा का मैंने वो गाना गाया कि किते नैन ना जोड़ी, किते नैन ना जोड़ी. तो बस of course you know there were many singers, Pakistani singers, हमारे हिंदुस्तान के singers. It has been like a very long journey of you know getting endeared to different singers at different phases of time. जी, so I think वो सब singers have given us a lot of inspiration, of course. और जो घर में माहौल था, touch wood, you know, we really had a good atmosphere at home to sit together and sing and practice and you know बड़ी अम्मा घर की महफिलें कर रही हैं. क्या बात है. तो मतलब आपको बाहर से किसी आर्टिस्ट को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही सारे आर्टिस्ट और एंटरटेनमेंट है. बहुत अच्छी बात है. ऑफ कोर्स एंड आई हैव हर्ड परदेसिया, आप भी सुनेंगे. और कहीं ना कहीं जैसे आप एक रूरल और एक रस्टिक गाने की बात करते हैं तो उसमें ये झलकता है जी, परदेसिया में. जी. तो बताइए ना थोड़ा और परदेसिया के बारे में. परदेसिया has been sung by आपदा जी, लेकिन as you said उसमें वो मिठास है एक देहात की, वो रूरल सा सेटअप जहाँ पे यू नो ट्रेडिशनल लड़की अपने महबूब को याद कर रही है. So it's a very beautiful song. It is and yes of course we'd like to listen to it together. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और परदेसिया सुनते हैं. यारा दिलदार कानू वसनाए दूर, तेरे बिन जिंद नू न मिलना सुरूर. खिड़ती जवानी मेरी किस कम दी, दिल दे रोड़िया तो होई मजबूर. यारा दिलदार कानू वसनाए दूर, तेरे बिन जिंद नू न मिलना सुरूर. परदेसिया तेरे पिछों होया बुरा हाल वे. परदेसिया तेरे पिछों होया बुरा हाल वे. दिन होए महीने ते, दिन होए महीने ते, महीने होए साल वे. परदेसिया तेरे पिछों होया बुरा हाल वे. परदेसिया तेरे पिछों होया बुरा हाल वे. शरीकाने खाले आई मेरे मैनू दे दे शरीकाने. लोकी हंस हंस के वे लोकी हंस हंस के तेरी मेरी देंदे ने मिसाल वे. हो लोकी हंस हंस के तेरी मेरी देंदे ने मिसाल वे. यारा दिलदार कानू वसनाए दूर, तेरे बिन जिंद नू न मिलना सुरूर. तेरे ही ख्याल मैनू नित साड़िया, यादां दियां गलियां च फेरा लूर लूर. यारा दिलदार कानू वसनाए दूर, तेरे बिन जिंद नू न मिलना सुरूर. कमली बनाया मैनू सोच विचारां ने, कमली बनाया मैनू सोच
सोच विचारां ने हौसला न दिता तेरे कसमां करारां ने हौसला न दिता तेरे कसमां करारां ने दस की करां वे दस की करां अखां लड़ गईयां तेरे नाल वे हो दस की करां अखां लड़ गईयां तेरे नाल वे दो दिनां दी यारी बीबा आई ना रास वे कर छेतिया वे कर छेतिया जीना मेरा होया ई मुहाल वे हो कर छेतिया जीना मेरा होया ई मुहाल वे दिन होए महीने दे महीने होए साल वे परदेसिया तेरे पिछों होया बुरा हाल वे यारा दिल दरकानू वसना है दूर तेरे बिन जिंद नो न मिलना सुरूर यारा दिल दरकानू वसना है दूर तेरे बिन जिंद नो न मिलना सुरूर यारा दिल दरकानू बहुत ही खूबसूरत गाना हमने अभी भी सुना, परदेसिया। आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो मुझे को हर प्रोफेशन में, फिरदौस, आई एम श्योर प्रोफेशन यू आर इनटू और इवन माइन और एनी अदर, कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी करियर आपका होता है, इसमें हर टाइप की चैलेंजेस होते हैं। एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू टू लर्न, यू नो, समथिंग न्यू टू फेस। तो म्यूजिक की जो आपकी जर्नी है या करियर या प्रोफेशन या जो भी कह लीजिए पैशन है, इसमें आपकी कैसी चैलेंजेस रही है? ये आपका सवाल जो है ना बहुत वसी किस्म का सवाल है। ये तो पूरा मैं घंटा बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं घंटा बात नहीं करूँगा। पहले तो मैं जस्ट बिफोर आई से एनीथिंग, आई थिंक अभी हमने हमारे उस उस्ताद बशीर भट्ट साहब का कमेंट सुने हैं। मैं उनका बहुत निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और हमें इतनी प्यारी सी बातें की हैं, बल्कि मेरा तो सर झुक गया है उनकी बातें सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। तो ये जर्नी जो है, देखिए हमने काफ़ी बातें की कि हमें घर का माहौल था, लेकिन ये म्यूज़िक का जो फील्ड है इट इज़ फुल प्रोफेशन। एंड जैसे आपका प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन है, जो यानी कि जो रोज़गारी का प्रोफेशन है, यू हैव टू स्पेंड मिनिमम 6 to 7 to 8 hours a day. तो जैसे ही you spend in our personal professions, actually if you want to be a professional standard musician or a singer or a writer, you had better spend that much time on it. और ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसका मिडिल ग्राउंड आदमी ढूंढता है कि ठीक है, मैं 6-7 घंटे तो रियाज नहीं कर सकता, मैं इतनी किताबें नहीं पढ़ सकता, तो इसका मिडिल ग्राउंड क्या है? तो मिडिल ग्राउंड ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज टू बी सम फॉर्मेलिटी इन द लर्निंग प्रोसेस। मैं जब मैं टीनेजर था, आई यूज्ड टू लर्न बाय मायसेल्फ। I used to play one note on a little harmonium that I had this size, and I learned कि हाँ कुछ सुर निकलता है, कुछ आवाज़ लगा खोलो तो कोई आवाज़ लगती है, but it's not enough. तो मेरी 20s में I had the good fortune, तो मैं उनका नाम लेके बताना चाहता हूँ। उनका नाम था ज्ञानी गुलशरण सिंह रावी। वो हमारे नैरोबी में मुकीम थे और उनसे मेरी इब्तिदाई तालीम शुरू हुई मौसीकी के बारे। एंड द वर्ल्ड ओपन के भाई देखिए, don't think you can sing 2 or 3 songs and you become a singer. उसके बाद हमारे दूसरे उस्ताद बशारत खान साहिब हैं, जो कि लखनऊ से आए थे,
वो भी अर्ली 70s में, वो एक्चुअली सितार नवाज थे और बहुत चोटी के सितार नवाज थे। और मैं उनसे सितार थोड़ी बहुत तो सीखी, लेकिन मौसीकी सीखा उनसे। और वो तो ये बात थी कि इतने साल उनके साथ मैं उठा बैठा हूँ, दोस्ती भी हो जाती है। और मैं मजे की बात आपको बताऊं कि मुझे उस्ताद बशारत खान साहब मरहूम एक दिन कहते हैं, यार मुजाहिद मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुमको। खान साहब बताइए। कहते हैं कि यार मुझसे एक भी राग सही तरह बजाया नहीं गया। तो मैंने कहा उस खान साहब ने कहा, आप क्या बात कह रहे हैं? तो मैंने फिर पंजाबी की मुहावरा यूज किया। मैंने कहा अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर मैं केड़ी बाग दी मूली हूँ। ये जो टू एक्सट्रीम्स है ऑफ नॉट लर्निंग एंड लर्निंग, उसमें जहां तक आप जा सकते हैं, ये आर्ट है। आर्ट का कोई रूलर नहीं होता जी। आप बस कोशिश करते रहिए। मेरा मुझे ये है कि ये चैलेंजेस आते रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और आखिरी फिर मैं हमारे उस्ताद बशीर भट्ट साहब का नाम लूँगा। इनसे हमने जो सीखा है, जो अच्छी बातें हैं हमारी गायकी में या मेरे कॉम्पोजिशन में, वो सब इनकी वजह से है। और जो बुरी बातें हैं वो मुझसे ये बात है। क्या बात है, बहुत अच्छी अपनी बात है कि आर्टिस्ट कभी रुकता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी एज अ वेरी स्मॉल आर्टिस्ट। आई एम एब्सोल्युटली humbled today to be part of this beautiful musical journey. ताल्लुक, what binds us. Now what binds us, okay, वो इसके जो पीछे बेस है वो है ये भाई बहन जो मेरे साथ बैठे हैं। हम एल्बम के बारे में, गानों के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और बड़े मजा भी ले रहे हैं, बट आई वांट टू नो समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। कैसा रहा आपका चाइल्डहुड एंड व्हाट काइंड ऑफ हाउ नॉटी वाज ही और हाउ नॉटी वर यू? मेरी बड़ी बहन है, मैं चुप कर जाता हूं, मुझे बोलने दे। ओके, यादें तो इतनी ज्यादा हैं कि मुश्किल है कि कुछ एक पर्टिकुलर बात बतानी, लेकिन जनरली आई थिंक मुजाहिद और मेरी काफी एक वो दोस्ती रही है। एंड नॉट ओनली दोस्ती, वो कॉमरेडरी रही है, यू नो, कि एक दूसरे का हमने हर पल साथ दिया है। और बचपन में तो बहुत ही ज्यादा साथ दिया है। We have been actually partners in crime. तो वो क्राइम कैसा, मैं आपको बताती हूँ। इट्स सो फनी कि हम उस दौर में बचपन में पढ़ा करते थे, वो सीक्रेट 7 किताबें होती थी, यू नो, सीरियल बुक्स होती थी, सीक्रेट 7। एंड वहाँ से पता नहीं कैसे हमें कोई आइडिया मिला और मैंने फॉर्म करी एक सोसाइटी, जैसे लेबर क्राइम स्क्वाड नहीं होता तो उसमें मैं और मुजाहिद पार्टनर्स थे और हमारी बकायदा मीटिंग्स हुआ करती थी। और वो हमारी स्टेयरकेस थी, उसके नीचे वो जो एक जगह सी होती है, उसमें हमने बैठ के तो बड़े सीरियस हमारे कुछ मसाइल थे जो हल करने थे। फॉर एग्जांपल कि कौन किसके घर की बिल्ली आती है हमारे चिकन्स को खाने के लिए, या कि किसी का पेट था ये टॉर्टोइस, वो क्यों गायब हो गया। सो ऐसे बहुत, या तो ये करते कराते ऑफ कोर्स यू नो वी हैव बीन सच गुड फ्रेंड्स। एंड कि आज भी मैं ये कहूँगी मुजाहिद इज अ closer friend to me other than my brother and my sibling. He is still your partner in crime. चले, इतना खुशी हुई मुझे जान के ना, आप जब बात कर रहे थे इसके बारे में, she just went into that childhood. वही मुस्कुराहट आती है और चमक सी आंखों में आती है। I'm sure मुजाहिद के पास भी कितनी ज्यादा हाँ तो बहुत है, लेकिन अब मुझे लगता है ना ताल्लुक की तरफ आ जाए ना। जैसे हमने पहले भी बहुत ही अजीम जो कलाकार हैं हमारे केन्या में, एक से बढ़कर एक, उनसे बातें की, उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए एल्बम के बारे में। तो और भी एक बहुत अच्छे बेहतरीन कलाकार हैं हमारे बीच केन्या में, जिनका नाम है मिस्टर प्रफुल्ल वरसानी। काफ़ी नामचीन जाने माने पॉपुलर गज़ल सिंगर हैं, वो कंपोज़र भी हैं केन्या में और ऑफ कोर्स ऑन द इंटरनेशनल लेवल एज वेल। और काफ़ी म्यूज़िकल एल्बम्स उन्होंने रिलीज़ की हैं एंड ही इज़ एन ऑर्गेनाइजर ऑफ वेरी हाई लेवल म्यूजिकल प्रोग्राम्स इन केन्या। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं ताल्लुक के बारे में।
मुजाहिद, सबसे पहले मेरी दिली मुबारकबाद ताल्लुक़ के रिलीज़ पे। इस एल्बम में एक ऑथेंटिसिटी सुनाई दे रही है। म्यूज़िकल कंपोजिशंस और लिरिकल कंपोजिशंस आर बहुत ब्यूटीफुल। स्पेशली आजावे सजना जो जप्ता में बिठाया है और खुश ख्वाबों की हवा बहुत ही खूबसूरत हैं। इसमें आप सब ने बहुत ही अच्छा गाया है। रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग जो नितिन ने की है वो भी कमाल की है। वेल डन ऑल ऑफ यू, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमिंग बैक टू द एल्बम ताल्लुक व्हाट बाइंड्स अस, इसका जो अगला गीत है आजा वे सजना, कुछ कहना चाहेंगे उस गीत के बारे में? हाँ, ये पंजाबी दा गाना है। मैं चाहूँगा कि इसका थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूँ। इसमें एक कोरस भी है जो फिरदौस और मैंने इकट्ठे, और आबदा ने, हम तीनों ने आवाज़ दी इस कोरस को। और ये जो आजा वे सजना है, इट इज़ एक्चुअली अ कन्वर्सेशन अ पर्सन इज़ हैविंग विद इन हिज ओन साइकी। उसका आधा हिस्सा जो कह रहा है कि गुस्से है अपने दिल पर से, जा जा वे जा सजना। लेकिन जो दूसरा हाफ है कहता है नहीं, आजा, वो यादों के मैं वास्ता देता हूँ वो यादों का, लेकिन तू वापस आ जा। तो ये थोड़ी सी आंख मिचोली सी है, एंड वन मस्ट टेक इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज ऑनेस्टली आई थिंक मेनी ऑफ अस वी हैव थिंकिंग ऑफ अ सर्टेन प्रॉब्लम, वी डोंट हैव इमीडिएट सॉल्यूशंस। हाफ ऑफ यू सेज दिस एंड हाफ ऑफ यू सेज दैट। तो इसको हमने कोशिश की है कि गीत में कैप्चर करें। और ये पूरा गीत जो है आप नोट करेंगे, हमारे सुनने वाले हैं वो भी नोट करेंगे कि थोड़ा सा हमने कुछ अक्स क्लासिकल मौसीकी से भी लिया है। जी जी, ब्यूटीफुल। तो मैंने नोटिस किया है हर एक गाना बहुत ही खूबसूरती से ह्यूमन इमोशंस को डिपिक्ट करता है, एंड इंक्लूडिंग दिस लवली ट्रैक दैट इज आजा वे सजना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, वो सुनते हैं। जावे जा झूठे करनाए वादे, जावे जा झूठे करनाए वादे। मैं जान दिया तेरे इरादे, मैं जान दिया तेरे इरादे। हर जाया झूठे करनाए वादे, जावे जा झूठे करनाए वादे। आजा वे सजना यादां दे मारे, आजा वे सजना यादां दे मारे। बै बै अखियां चों, बै बै अखियां चों अथरू बिहारे। आजा वे सजना यादां दे मारे, आजा वे सजना यादां दे मारे। तेरे भरोसे जूंदी साड़िया, तेरे भरोसे जूंदी साड़िया। मुख मोड़ के मैनू कख दा न छड़िया। टुटियां उम्मीदां छुट गए सारे, टुटियां उम्मीदां छुट गए सारे। बै बै अखियां चों अथरू विहारे। तू चला की नल जिंद मेरी
अपनी की दसा मैं ते बोली अपनी की दसा मैं ते बोली हर जाया झूठे करना ए वादे जावे जा झूठे करना ए वादे काली रातां लगदियां चंगियां हुण ते दिया चंगिया हुण ते दुआवां मैं होन मंगिया डुब जावे चन टुट जान तारे डुब जावे चन टुट जान तारे बे अखियां चों अथरू विहारे कलियां दे उतरे उतरे जे रंग ने दे उतरे उतरे जे रंग ने बिखरे हवावां च फुल्लां दे अंग ने पुछ ले खिज़ां तो है केड़ी बहारे पुछ ले खिज़ां तो है केड़ी बहारे बे अखियां चों अथरू विहारे आ जावे सजना यादां दे मारे आ जावे सजना यादां दे मारे जावे जा झूठे करना ए वादे जावे जा झूठे करना ए वादे जावे जा। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी गीत उतना ही एंजॉय कर रहे हैं जितना मैं कर रही हूँ। और फिरदौस, आप अपने व्यूवर्स से कुछ कहना चाहेंगी? जी, आई होप सो फार जितने भी आप लोगों ने गाने सुने हैं आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो ताल्लुक़ होता है अगर है तो संभाल के रखें। आई रेड समवेयर कि बहुत अजीब हैं बंदिशें ताल्लुक़ की, ना उसने मुझे कैद में रखा और ना मैं फरार हुई। बहुत ही खूबसूरत। माय गॉड, दैट वाज वेरी इमोशनल। आप मुझे हाँ, मैं सुनने वालों और सब देखने वालों से यही कहूँगा कि ये हमारी कोशिश, उम्मीद रखता हूँ कि सब इंजॉय कर रहे हैं और आप ज़रूर हमारे साथ रब्ता रखें। लेकिन मेरा जो मैसेज है कि अपने जो जुनून है, अपने पैशंस हैं, प्लीज़ लिव योर पैशंस। हम बहुत लोग, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे अपने फैमिली के मेंबर्स कई दफ़ा अपने जो अंदर का जुनून होता है उसको कुचल देते हैं बस ये दुनिया और रोज़गारी के पीछे। और चाहे वो पैशन कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए मौसीकी है लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, वो आर्ट हो सकती है, कुछ भी, उसको आप फॉलो करें और यकीनन जब आप फॉलो करेंगे तो मदद आएगी। That is very very well said कि पैशन कभी छूटना नहीं चाहिए इंसान का, भले चाहे कि पैशन ही क्या और अगर जिंदगी में पैशन ही ना हो तो फिर बचा ही क्या। तो देखते रहिए, हम एक और बड़ा प्यारा सा एपिसोड लेके आने वाले हैं आपके पास, तीसरा एपिसोड। सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस एंड इट इज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल जर्नी, ताल्लुक, व्हाट बाइंड्स अस।